ओम श्री साईं नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को शुभ साईं सवेरा। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि बाबा को साईं नाम की प्राप्ति कैसे हुई। एक बारात शिरडी पहुंची तो खांडोबा के मंदिर के समीप बृहस्पति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खांडोबा के मंदिर के सामने सब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे और यहाँ वहाँ विचरण करने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख बृहस्पति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया और अन्य उपस्थित लोगों ने भी बाबा को साईं शब्द से ही संबोधित किया और उनका खूब आदर सत्कार किया। इसके पश्चात मेरे बाबा शिरडी में साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। शिरडी आने पर साईं बाबा एक मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों तक वहाँ रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में तो कभी चावड़ी में रहते थे। शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ यह अमूल्य हीरा है। वे कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं, अपितु वह भूमि बहुत भाग्यशालिनी और महान पुण्य भूमि है। इसी कारण उसको यह रत्न प्राप्त हुआ है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा साधारण व्यक्ति से प्रतीत होते थे, परंतु यह सचमुच असाधारण व्यक्ति थे। इसका हम लोगों को बहुत देर से अनुभव हुआ, जब बाबा हमारे बीच नहीं हैं। तरुण अवस्था में श्री बाबा ने कभी अपने केश नहीं कटाए। वह सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे रहाता जाते तो वहाँ से वे गेंदा, जाई, जूही के पौधे मोल लिया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा वे स्वयं कुएं से पानी सींचते और संध्या समय घड़ों को नीम वृक्ष के नीचे रख दिया करते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वे फूट जाते, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या फिर बाबा को 2 घड़े और दे दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चलता रहा और श्री साईं के कठोर परिश्रम और प्रयत्न से वहाँ फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहाँ सहस्त्रों भक्त आते जाते हैं। श्री साईनाथ महाराज की जय।